नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निकिता और साई सिर चैनल में आपका फिर से एक बार मन मन से स्वागत है। हमारे चैनल का जो नाम है वो है साई सिर साई बाबा की डायरी से। मैं हूं साई बाबा की भक्त और मेरे लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस आते हैं या जो भी बाबा ने मुझे अनुभव दिए हैं, मिरेकल्स उन्होंने मेरे लाइफ में लाए हैं, वो सारे सभी जो है मैं इस चैनल पे शेयर करती हूँ। एज प्रोमिस्ड हर थर्सडे जो है मैं इस चैनल पे अपने खुद के रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस आए हैं, मिरेकल हुए हैं, वो शेयर करती हूँ। और एवरी सैटरडे जो है हम लोग डिवोटीज के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं साईं बाबा के, वो हम शेयर करते हैं। तो आज थर्सडे है, आज डेफिनेटली मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। सबसे पहले तो अभी दिवाली के दिन चल रहे हैं, तो आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं बाबा से प्रे करती हूँ कि हम सबकी लाइफ में जो है सुख समृद्धि आए, सक्सेस आए, और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई में अच्छे से वो कंसंट्रेट कर पाए। बाबा जो है जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है तो उनको वो गाइड करे और सही रास्ता जो है वो दिखाए। तो सारा सब कुछ तो हो गया, अभी दिवाली भी हो गई एंड आई वॉज वेटिंग कि कब जाके जो है मैं फाइनली अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो रिसेंट वाले ना बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस हैं, बट एकदम से पता नहीं क्यों आई थिंक बाबा ने ही मेरे माइंड में ये डाला होगा कि अरे तुम जो है कुछ तुम्हारे पुराने वाले जो एक्सपीरियंसेस पेंडिंग है तो उसको शेयर करो। तो एकदम से मैं ना अपनी डायरी, ये देखिए आप पीछे देख रहे हैं ना, वो साईं बाबा की डायरी, वो उसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस लिखती हूँ। तो थोड़े मैंने देखे और चेक करा कि अब मैं कौन सा एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो एकदम से मैं हेडिंग ऐसे लिख के रखती हूँ कि कौन से बाकी है और कौन सा शेयर करना चाहिए। तो वहाँ पे लिखा हुआ था दिवाली एक्सपीरियंस, तो मैंने वो पढ़ा एंड आई वाज लाइक ओ वाओ, यस, दिस इज़ द राइट एंड दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। दिवाली के दिन चल रहे हैं, दिवाली तो हो गई बट ठीक है, उस टाइम पे मैं ये एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर पाई बिकॉज इट वॉज लाइक बहुत ही ताज़ा ताज़ा फ्रेश था और वो तभी मूड भी उतना नहीं था, तो अच्छा नहीं लग रहा था वो तभी शेयर करने का। बट देन आई फेल्ट लाइक यस, बाबा चाहते हैं कि इस दिवाली जो है मैं उस एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए फिर मैं बताती हूँ क्या हुआ था। 2020 में हम सबको पता है कि वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में जो है कोरोना कितने हाई पीक पे था। कितने ही लोग हमारे बहुत सारे लोग उसमें मतलब हमने लॉस हुआ, बहुत सारे लोगों का डेथ्स हुई, और फिर जॉब्स नहीं थे, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। बहुत सारे लोग जो है घर पे ही बैठे थे, जिनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, अच्छी बात है, बट जिनका वो भी नहीं था तो वो काफ़ी मतलब बहुत बहुत ज़्यादा बुरा टाइम था। वो अभी भी कहीं कहीं चल ही रहा है। जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, हम लोग हांगकांग में रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, बट बेबी डिलीवर हुआ इसलिए देन नाउ एट प्रेजेंट वी आर इन इंडिया, बट इन हांगकांग अभी भी एट प्रेजेंट लाइक दिस इज 2022 और अभी भी वहाँ पे कोरोना के केसेस रोज हजारों में जो है नए केसेस वहाँ पे आ ही रहे हैं। सो एनीवेज 2020 में बात ये हुई थी कि पंकज ने जो है अपना कोर्स ख़त्म कर लिया था एंड दैट वाज द पॉइंट व्हेन ही स्टार्टेड टू सर्च फॉर हिज जॉब। और मेरा ऐसा था कि मैं भी पुणे छोड़ के अपने ससुराल में ही आ गई थी यहाँ पे, तो मेरा भी जॉब नहीं था, तो आई वॉज एट होम ओनली एट दैट टाइम। वो ऐसा साल था कि सारे सभी ऑब्वियसली घर पे थे, कुछ नहीं था करने को एंड दैट वाज अ पीरियड। अभी दिवाली का टाइम होता है तो दिवाली में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली हम लोग शॉपिंग जाते हैं, बहुत सारी खरीदारी करते हैं, धनत्रयोदशी आती है, दसरा होता है वगैरह, तो उस दिन तो सोना खरीदना बहुत अच्छी बात होती है। तो सोना वगैरह खरीदते, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। स्पेशली तो मेन यही होता है कि हम लोग शॉपिंग के इतने दीवाने होते हैं ना कि हाँ नए कपड़े, नए दिस दैट एंड ऑल, सारा सब कुछ, बहुत एक्साइटमेंट होती है। बट 2020 वॉज रियली बैड, एकदम नहीं बोलूँगी मैं, बट डेफिनेटली ऐसा हम लोगों की लाइफ में ऐसा वो फेस था, ऐसा पीरियड था कि जहाँ पे आई रियली फेल्ट सो सैड फ्रॉम इनसाइड ऑन 2020 वाला दिवाली, बिकॉज तो पंकज का जॉब वगैरह वो जो है वो सर्च कर रहे थे, कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था, और अभी जो भी हम लोगों की थोड़ी बहुत सेविंग्स थी तो वो हमारे पास थी, बट देर वॉज नो पॉइंट कि जहाँ पे हम लोग दिवाली है या फिर कुछ सोना खरीदने जाना है ये वो। नाउ लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, दिस इज़ द एक्सपीरियंस, आई गेस मेरे घर वालों को भी नहीं पता होगी, अभी ये वीडियो देख के उनको पता चलेगा।
सो ये हम लोगों ने किसी से शेयर नहीं करी, बट आई फेल लाइक ये बताना चाहिए, क्योंकि देखो जैसे दिखता है ना वैसा होता नहीं है। वी फील लाइक कि अरे ये ऐसा है, अच्छा फॉरेन कंट्री में है, काम करते हैं, ऐसा वैसा ये हो, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑनेस्टली वट एवर द रॉ थिंग इज एन रियलिटी इज ओके। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि सेविंग जो भी थी थोड़ी मोड़ी वो हम जब वापस ट्रैवल करने वाले थे एच के, तो उसके लिए हम लोगों ने वो बचा के रखे थे। तो बेसिकली वी डिडंट हैड एनी मनी टू बाई यू नो न्यू क्लोथ्स, या फिर जाके हम लोग शॉपिंग करें या बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाए। जितना ज़रूरत का सामान है बस उतना ही। इतने साल बहुत अच्छे से गुजरे, सारा सब कुछ अच्छे से हुआ, एंड दिस दिवाली वॉज रियली हर्टिंग मी। तो जस्ट दिवाली के मतलब जिस दिन लक्ष्मी पूजन होता है उसके 1-2 दिन पहले की बात है। मैं भगवान के सामने बैठी, बाबा भी ऑब्वियसली उनकी मूर्ति है हमारे मंदिर में, मैंने उनको देखा एंड आई जस्ट प्रेड कि ठीक है बाबा, आप पे तो पूरा भरोसा है, पूरा फेथ है, सब पता है आप सारा सब कुछ सही करोगे, अच्छे से करोगे। बस एक ही चीज़ की बहुत मतलब फील हो रहा है कि ये पहली दिवाली है कि जहाँ पे किसी ने कुछ नहीं लिया, कोई शॉपिंग नहीं करी, कुछ नहीं, तो थोड़ा खाली खाली और थोड़ा सूना सूना सा लग रहा है। आपको पता है भाई दूज भी आता है, तो भाई जो होते हैं वो बहनों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं या कुछ तो खरीदते हैं वगैरह, ऐसे करते हैं। तो ये 2 बहुत ही बड़े फंक्शन आने के लिए सारा सब कुछ होने का था, तो मैंने बोला ठीक है जो भी है, जैसे भी अभी जैसे दिन आते हैं तो वो काटने पड़ते हैं, और आज ऐसे दिन है तो कल ठीक भी हो जाएगा। मैंने बस अपनी मन की बात ना बाबा से शेयर करी, सिर्फ उनसे मैंने बातें करी एंड दैट्स इट। और फिर उसके बाद एज यूजुअल नॉर्मल डे स्टार्ट हो गया, वो हुआ। एंड गेस व्हाट, यू विल नॉट बिलीव, दिवाली के 2 दिन मैंने आपको बोला राइट, 2 दिन पहले की बात है। तो दूसरे दिन क्या हुआ कि इनको जो है मेरे हस्बैंड को मेल आया इनकम टैक्स रिटर्न का, ठीक है। तो आपको पता होगा जब हम भर देते तो कुछ जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है टैक्स की, तो वो गवर्नमेंट से हमें वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो जो भी अमाउंट है इन्होंने पूरा प्रोसेस वगैरह कंप्लीट कर लिया, एंड देन आफ्टरवर्ड्स द मिरेकल हैपेंड कि जो अमाउंट एक्स्ट्रा की बची हुई थी, एंड दैट वाज अ गुड अमाउंट की जो वापस आई। एंड सडनली पंकज केम एंड टोल्ड टू मी, अरे तुम्हें पता है कि ऐसे ऐसे हुआ, तो ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला अरे अच्छा, ये तो पता ही नहीं था। देखिए मतलब इसके डेट्स काफ़ी सारे हो सकते हैं, कभी भी आ सकता है, कभी भी हो सकता है, बट एग्जैक्टली प्रे करने के बाद ही उस टाइम पे वो ईमेल आना, और फिर एकदम से तुरंत ही मतलब शाम तक के जो है हमको मनी बैक आ गए थे उस टाइम पे। तो उतना वो थोड़ा रिलीफ हो गया था। मैंने चलो कुछ ना सही, लक्ष्मी घर में आई है जिस भी तरह से जैसे भी, तो हम उसमें खुश थे, एकदम सेटिस्फाइड थे। मैंने चलो इसमें जो है जितना ज़रूरी है वो काम हो जाएगा। दैट हैपन एंड द नेक्स्ट डे, बिल्कुल मतलब लक्ष्मी पूजन के पहले वाले दिन की बात कर रही हूँ मैं। उस दिन क्या हुआ, पंकज को ना उनके फ्रेंड का फ़ोन आया, ओके। आई डोंट नो वो उस टाइम पे कहाँ पे थे, बट देन ही कॉल्ड अप एंड ही सेड अरे तुम्हें याद है कि तुमने जो है एक मेरा फ्रेंड था उसको रिफ़र करा था हमारे कंपनी में वगैरह ये वो। तो उनका कुछ तो रहता है, जो आईटी वगैरह में है उनको ये पता होगा कि जब आप किसी को रिफ़र करते हैं कुछ होता है, या फिर आप कोई काम कर लेते हैं तो टीम वर्क जो होता है तो उसमें मतलब, या फिर कोई डील क्लोज हो जाती है तो उसका कमीशन जो है आपको मिलता है, मतलब कुछ परसेंट का। तो ये पता है बहुत पुरानी बात है, पंकज तो मतलब एकदम भूल ही गए थे इस चीज़ को, उनको याद भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हुआ था। इट वॉज जस्ट आउट ऑफ हिज माइंड, बट सडनली दैट बंदा कॉल्स हिम अप और फिर एकदम याद दिलाता है ऐसे से है, एंड ही सेड अच्छा हाँ 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 ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं, जो भी है आप कर दीजिए। फिर उन्होंने उसी टाइम पे जिस कॉल पे बात किया उनको रिमाइंड करा, एंड गुड अमाउंट मतलब गुड परसेंटेज ऑफ जितना उसका अमाउंट था वो उन्होंने जो है तुरंत ही मतलब कॉल रखने के तुरंत ही 10-15 मिनट्स में जो है इनको मनी ट्रांसफ़र कर दिए। तो वो इतने ज़्यादा सफिशिएंट हो गया, आई टेल यू, कि भाई दूज पे इनको भी जो अपनी बहन को मतलब मेरी ननद को जो देना था, और फिर उसके बाद हम लोग की बाकी सारी भी जो चीज़ें थी जो छोटी मोटी बाकी थी कि हाँ जो ज़रूरी है जो खरीदनी है वगैरह, तो वो हम लोग जो है कर पाए थे उसको, वो सारा सब कुछ फुलफिल कर दिया बाबा ने। तो दिस इज़ द मिरेकल, दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ बाबा, दिस इज़ हाउ बाबा लिसन्स टू यू। एंड आई वॉज लाइक
आउट ऑफ ब्लू, मतलब पता नहीं, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं था एकदम, मतलब पता नहीं क्या कैसे हो गया, कहाँ मैं सैड थी, कहाँ मैंने बस प्रे किया और फिर बाबा को जस्ट बोला, एंड देन इन विद इन 2 days बिफोर दिवाली दिस हैपेंड. सो आई वाज लाइक ओ वाओ, बाबा यू आर रियली देयर. मतलब कितने ही मैं आपको एक्सपीरियंसेस बताऊँ, कितनी ही बातें बताऊँ बाबा की, मतलब जितनी बताऊँ उतनी कम है. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू हैव अनशेकेबल बिलीफ इन बाबा. जो भी आपके वरीज होते हैं आप ना उनको बाबा के फीट पे डाल दिया करो. बहुत बार ना डिवोटीज मुझे पूछते हैं कि दीदी हम क्या करें, हम तो बाबा को इतना प्रे करते हैं, इतना बोलते हैं, कुछ नहीं. ठीक है, सो मैं आपको बताऊं हाउ डू आई प्रे. सो व्हाट आई डू इज कि आप ना जो भी आपकी टेंशन होती है, जो वरीज है, जस्ट आप बाबा के फीट पे आप डाल दो, आप उनसे बातें करो. एज एन काइंड ऑफ ही इज सम ऑफ योर फ्रेंड, योर फादर, गॉड फादर, हुएवर, जो भी आपको मानना है, एक एकदम लिविंग बीइंग की तरह उनको बोलो. ही डेफिनेटली लिसन्स टू यू, यू नो. तो उनको बताओ और ऐसे मत बोलो बाबा ये अब भी चाहिए, ये तब भी चाहिए, ऐसा कर दो, वो वैसा कर दो. अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, क्योंकि मैं खुद भी आई एम नॉट एनी लाइक यू नो, इतनी कोई मैं बड़ी ये नहीं हूँ आपको बताने वाली कि आप ऐसे ही करो वैसे ही करो, ऐसा नहीं. जो भी मैं बताती हूँ, जितना बताती हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू आउट ऑफ माई पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस. ओके, तो मैं ये चीज़ देख चुकी हूँ. जब मतलब चीज़ें चाहिए होती है, वो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपको तभी ही मिले वगैरह. आप मेरी पुरानी वीडियोस कुछ कुछ देखिए, आपको पता चल जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ओके, तो वैसा नहीं है. जस्ट बता दो अपनी वरी और छोड़ दो. ऐसे मत बोलो कि ये कर दो, वो कर दो, ऐसा करा दो, वैसा करा दो. इफ़ इट इज़ राइट फॉर यू, इट विल डेफिनेटली हैपन एट द राइट टाइम. और अगर वो सही नहीं है आपके लिए तो वो नहीं भी होगा. ओके, आई डोंट वांट टू डिस्करेज यू, बट जस्ट ट्रस्ट बाबा. तो वो जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं. और मुझे पता नहीं था इतना बड़ा, मतलब ये क्योंकि थोड़ा पर्सनल सीक्रेट हो जाता है ना सबकी लाइफ का, मतलब हमारी लाइफ का थोड़ा पर्सनल सीक्रेट था. तो लग रहा था करूँ कि ना करूँ शेयर, बट आई फेल लाइक कि नहीं, ज़रूरी है. और हम लोग क्या मतलब दिखावा ही तो करते रहते हैं जहाँ पे जब भी जैसे भी होता है. तो वैसा नहीं करना चाहिए. लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ईच एंड एवरीबडी, चाहे पीपल आर रिच, पुअर, मिडिल क्लास, वॉट एवर इट इज़, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं. कोई ऐसे छूटा हुआ नहीं है और सारे सभी फेजेस और डेज आते रहते हैं. एंड यू नीड टू बी जस्ट यू नो स्टे स्ट्रॉन्ग. बस वो इतना छोटा सा वो टेम्पररी पीरियड या वो टाइम होता है व्हेन यू आर लाइक वेरी मच नर्वस, आपका ब्रेक डाउन हुआ रहता है, बहुत आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता. बट देन जस्ट दैट वन रे ऑफ होप, यू नो, वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है. इट कैन जस्ट चेंज योर लाइफ. तो मैं तो हमेशा कुछ भी होता है तो मैं बस बाबा को देख लेती हूँ, प्रे कर लेती हूँ, सारी सभी वरीज जो है उनके फीट में डाल देती हूँ. एंड देन आई जस्ट प्रे हिम कि बस सारा सब कुछ जल्दी से जो भी है बुरा पीरियड है, बैड डेज चल रहे हैं, फेज है, तो उसको ख़त्म कर दें. एंड देन यू नो एवरीथिंग शुड बी नॉर्मल अगेन. तो आप भी बस वैसे ही करिए. तो चलिए आज का एक्सपीरियंस मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे विद अ न्यू एक्सपीरियंस. एंड अगेन अगर आप साईं बाबा की डिवोटी है, इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंसेस या मिरेकल्स आपकी लाइफ में हुए हैं बाबा की वजह से, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हो. मे बी देन आई कैन शेयर योर स्टोरी ऑन आवर चैनल ऑफ साई सिहे, है ना. और स्टोरी भेजने के लिए आप जो है मेरा मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है, तो वहाँ पे आप मेल पे मुझे भेज सकते हो, इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो. और एक चीज़ कि मेरा अभी 9 महीने का बेटा है जिसका नाम मैंने सायांश रखा है, विच मीन्स साईं बाबा का अंश. उसकी भी बहुत अच्छी स्टोरी है, आप वीडियोस लिस्ट चेक करिए, आपको पता चलेगा मैंने कंसीव कैसे करा विद बाबाज ग्रेस वगैरह. तो वो आपको वैसे देखने को मिलेगा वो वीडियो भी. तो उसका भी मैंने इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोला है, तो अगर इफ़ यू वुड लाइक टू वॉच हिम एज वेल, हिज वीडियोज एंड एवरीथिंग, यू कैन फॉलो हिज प्रोफाइल एज वेल. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे विद अ न्यू एक्सपीरियंस. तब तक के लिए अच्छे रहिए, खुश रहिए. दिवाली है, मस्त क्रैकर्स मत जलाइए, मिठाई वगैरह जो मन करता है वो खाइए और अच्छे से रहिए. चलिए फिर मिलते हैं. ओम साई राम.